लगा हुआ तांबा तांबा सोना सोना रख, मुझे शुद्ध सोना दान करना है। किसको? ब्राह्मण को। ब्राह्मण कौन? भविष्य। और हनुमान जी के पास 49 पवन आए, हनुमान जी शुरू हो जाओ। और हनुमान जी ने अटारी पे छलांग लगा दी। एक अटारी से दूसरी अटारी पे जाने लगे, आग लगने लगी। और जब आग लगने लगी तो पवन देव आए। हनुमान जी एक को आग लगा रहे तो पवन चली, हवा चली, वो 4 मकान और फूकने लगे। पूरी लंका में आग जलने लगी, चारों तरफ लंका में कोलाहल मच गया, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। ये क्या हुआ? और रावण ने मेघनाथ से कहा, मेघनाथ चल बारिश कर, तू तो मेघनाथ इंद्रजीत है, बारिश करवा, इंद्र को बुला। इंद्र आया, मेघनाथ ने कहा बारिश कर, जल बरसाया। मेघनाथ ने जब पूछा कि जल बरसा, जल बरसाने लगा। लेकिन पवन देव ने इस प्रकार का फल मचाया कि सारा पानी जाकर के समुद्र में बह गया और चारों तरफ आग ही आग लगी। जब आग लग करके पूरी लंका जब समाप्त कर दी, फूक ली, तब हनुमान जी लौटने फिर विचार किया, नहीं नहीं, जिस सिंहासन के ऊपर ये रावण बैठता है वो अभी जीता है। हनुमान जी गए और रावण के सिंहासन को धक्का दिया। और जैसे धक्का दिया तो सिंहासन के नीचे शनि देव पकड़ा हुआ था, बांध करके रखा था। शनि को बांधा हुआ, शनि खड़ा हुआ। हनुमान ने कहा, मेरी आंखें सोने को देख करके चमक रही है, पहली तो बड़ी दृष्टि इस लंका पर डाल, काली कर, सामान्य रूप में ला। फिर लंका को सामान्य रूप में लाया। फिर शनि ने कहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे छुड़ा दिया, इस रावण ने मुझे बांध करके रखा था। सुन हनुमान, जो मेरे दिन मेरे बाद कोई तेरी माँ के दालों से तेल सिंदूर से पूजा करेगा, मैं उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। बोली हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के 2 बार, एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। और हनुमान जी चले गए और समुद्र के बीच में छलांग लगा दी। सारी लंका फूकी, लेकिन एक घर नहीं फूका। हद जले न हद जले, जल जले सुजान, हरि भक्त ना जल सके, कह गए संत। एक घर बचा, किसका? भविष्य। और हनुमान जी गए, पूंछ मुरझाई। यहाँ एक अद्भुत रामायण पुस्तक है, उसमें लिखा है, गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा, क्षेपक की कथा है कि उनका उस पसीने को एक मकड़ी ने पी लिया था, जिससे मकर ध्वज नाम का एक वानर उत्पन्न हो गया था। लेकिन गोस्वामी जी ने इसका विचार किया। अब पूंछ बुझाई, और पूंछ बुझा करके हनुमान जी सीधे चले और मां जानकी के पास आए। और जब मां जानकी जी के पास आए और छोटा रूप करके आए, फिर वही रूप करके आए, प्यारा रूप बना करके आए, तो सीता मैया ने आते पूछा, हनुमान एक बात बता, आज इस लंका नगरी में तेरे मालिक का नाम, तेरे प्रभु का नाम कैसे लिया जा रहा था? यहाँ तो राक्षस ही रहते, ऐसा कभी नहीं हुआ। बोले माँ, ये तेरे बेटे का प्रताप है। तो बता, तुम्हारी सेना में कितने बलवान हैं? बहुत है, मत घबरा माँ, हम 1 महीने के अंदर आएंगे। और सीता रोने लगी, 1 महीने के अंदर पहुंच जाना माँ, मैं तो आज ही तुझे ले जाता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। एक काम कर, माँ तू मोही दीजिए कछु चेरा, माँ तू मोही दीजिए कछु चेरा, जैसे रघुनायक मोही दीरा, जैसे रघुनायक मोही दीरा। चूड़ामणि उतार चूड़ामणि उतार, हर्ष समेत पवन सुत
हर्ष समेत पवन सुत गय। माँ मेरे लिए कोई निशानी दो जैसे राम जी ने दी थी। तो चूड़ामणि उतारी तब दयो, बालों में जो चूड़ामणि पहनाई थी सीता मैया ने उसे निकाला और हनुमान जी को दे दी, ये ले जाओ। हनुमान जी उस चूड़ामणि को लेकर के आए, क्योंकि उस चूड़ामणि के लिए एक वरदान था कि जहां वो चूड़ामणि रहेगी वहां की हार कभी नहीं होगी। तो सीता ने विचार कर लिया, जब तक चूड़ामणि लंका में रहेगी लंका को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए चूड़ामणि को सीधा भेज दिया हनुमान जी के पास। हनुमान जी आए और चूड़ामणि भगवान राम को दिखाई। उन सब वानर भालुओं को संग लेकर के आए समुद्र के किनारे से, और जब आकर के पहुंचे उस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर भगवान राम को पूर्ण संदेश दिया। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अब विलंब मत करो, तैयारी करो। और सुग्रीव ने 18 लुफ्त वानर भालुओं की सेना को तैयार किया और सब वहां से चल करके समुद्र के किनारे आ गए। और जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तब विचार करने लगे अब क्या करें। हनुमान तो अकेले थे, पार चले गए, लेकिन इतने वानर भालू कैसे जाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, उठाओ धनुष बाण, और रघुवंशी है, एक बाण चलाओ, सूख जाएगा सारा समुद्र, सूख जाएगा। भगवान राम ने कहा ये तो सत्य है, लेकिन इसमें कितने जीव मरेंगे, ये हत्या तो हमको लगेगी। इतने में किसी ने आकर के कहा कोई व्यक्ति यहाँ समुद्र के किनारे हमारी बातें सुन रहा है। हनुमान ने कहा ठहर ठहर मैं देखता हूँ कौन है। हनुमान जी गए तो वहां पर भविष्ण आ गए हैं। आज भविष्ण ने रावण की सभा के बीच में बगावत कर दी है, और जैसे कहा भैया तुमने गलत किया है, तो रावण ने एक लात मार दी। और जिस समय उस ब्राह्मण को लात मारी, भविष्ण को लात मारी, उसी समय जितने भी दानव है सब आयु से क्षण हो गए, आयु खत्म हो गई। और भविष्ण सीधे आ गए। और जब हनुमान जी ने देखा कि वाह भविष्ण तुम आए हो, भविष्ण को लिया और सीधे राम जी के पास आए, परिचय किया, महाराज ये रावणानुज है, रावण का छोटा भाई है। तो राम जी ने कुछ नहीं कहा, कहा समुद्र का जल लाओ। समुद्र का जल लाया और वचन दिया भविष्ण तेरे लिए मैं लंकेश बनाऊंगा, लंका का स्वामी बनाऊंगा। मिल गए। फिर बोला अच्छा अब एक बात बताओ, 400 कोस का समुद्र है, इसको लांग करके पार हम कैसे जाएं। तो विष्णु ने कहा प्रभु 3 दिन आप उपवास करो, इस समुद्र से विनती करो, ये समुद्र आपको रास्ता दे देगा। भगवान राम ने 1, 2, 3 दिन तक व्रत करते रहे, उपवास करते रहे। 3 दिन हो गए, समुद्र नहीं आया। जब समुद्र नहीं आया ना, तो भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से कहा लखन लाओ धनुष बाण लाओ, अब कुछ मेरे पास और नहीं रहा। जब धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाया भगवान राम ने, उसी समय समुद्र मानव का रूप धारण करके भगवान के सामने आ गया। ढोल गवार शूद्र सुना, ढोल गवार शूद्र सुना, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी।